तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से कल हमारे एक नए कोर्स का आगाज़ हुआ शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग। और आपके लिए मज़ीद गुड न्यूज़ है कि आज हम एक और नए कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं मल्टी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि है ईबे। इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, लोग मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी और ईमेल पे भी और हमारे पोर्टल के ऊपर भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये कम से कम 3 कोर्स आप स्टार्ट कीजिए, जिसमें शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग, ईबे और एडसे। ठीक है, ये शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग मैंने ऑलरेडी कल स्टार्ट कर दिया है। ईबे अल्लाह के फजल से आज स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह मेरा प्रॉमिस है आपके साथ कि इट्स भी इसी वीक में कोशिश करूँगा एक आधी लेक्चर डाल दूँ। तो इसमें वीक में अब मेरे 4 कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, अमेज़ॉन, ड्रॉप शिपिंग, ईबे और इट्से। इंशाल्लाह इसका एक एक लेक्चर्स मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डालूँ। अगर किसी मसरूफियत की वजह से ना डाल सका तो मेरी आपसे पेशगी माजरत है। ठीक है जी। तो ईबे का ये बैच नंबर 23 है। पहले हमारे ऑलरेडी बैच जो चल रहे हैं उससे अगला बैच है ये। अब जो लोग भी इसमें एडमिशन लेंगे वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इसका आज का जो टॉपिक है मॉड्यूल 1 है इंट्रोडक्शन, और लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन कई लोगों को ऑलरेडी पता है, कई लोगों को नहीं पता। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़ीरो से स्क्रैच से लेकर चलूँ, ताकि जो लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता तो उनको परेशानी या मुश्किल या दिक्कत ना हो और वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ईबे का है लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन है। अब ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट में अभी इंट्रोडक्शन है, पहला ग्रे डॉट आपको नज़र आ रहा है। फिर जिस तरह मॉड्यूल्स में हम आगे जाते जाएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर भी टॉपिक्स में इजाफा होता जाएगा अल्लाह के फजल से वक्त के साथ साथ। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन है। और हम अब व्हाट इज़ ईबे। ठीक है जी। ईबे है क्या? ईबे इज़ ए थर्ड पार्टी रिटेल सेल्स वेबसाइट। ये भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और ये यूएस में सब नंबर 1 पे अमेज़ॉन है और सेकंड नंबर पे ये है। दैट अलाउज मेंबर्स हु आर इन गुड स्टैंडिंग टू बाय फ्रॉम एंड सेल टू अदर्स मेंबर्स, जिसमें बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। एक बायर है जो वहाँ बेचता है और सेलर्स उधर से ख़रीदते हैं। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईबे मेंबर्स यूज़ दिस वेबसाइट एज देयर पार्ट टाइम और फुल टाइम वे टू मेक मनी। अब इसमें हज़ारों लाखों लोग दुनिया के अंदर बैठकर इस वेबसाइट के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं। जो अच्छा समझ गए इस काम को वो फुल टाइम इसमें आ गए हैं, और जो पार्ट टाइम है कुछ ऐसे लोग जो पार्ट टाइम इसमें पैसा कमा रहे हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करें। तो आप भी इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर 18 से 20 स्किल्स हैं, इसके अंदर भी तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी स्किल्स हैं। तो फ्री लांसिंग मार्केट के अंदर आप हर स्किल को बेचते हुए पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। टू वर्क ऑन ईबे अकाउंट एंड प्लेंटी ऑफ डिज़ायरेबल आइटम्स टू सेल। अब इसमें भी ज़रूरत ज़िंदगी के जितने भी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, वो प्रोडक्ट अच्छे अच्छे ज़बरदस्त आपको नज़र आएंगे। प्रोडक्ट आपने ऐसा बेचना है जिसमें यूएसपी हो, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, वो क्लाइंट की कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो और यूनिकनेस जिसके अंदर हो, इनफरादियत हो, तो वो डेफिनेटली बिकेगा। और ये प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ही मैं आपको कहता हूँ जितने भी कोर्सेज हैं, आपका 60 to 70% टाइम प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग में लगना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आपका वो काम सीधा हो गया, बाकी आगे आगे सारी मैनेजमेंट ही है। तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जो मेन रॉकेट साइंस है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग, हंटिंग और उसकी रिसर्च में टाइम लगता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है कि जी वाई वी शुड सेल ऑन ईबे। हम ईबे पे क्यों सेल करें? लोग कहते हैं कि जी हाँ जी हमारे पास तो अमेज़ॉन है, तो हम ईबे पे क्यों सेल करें? तो ईबे में आप इसलिए सेल करेंगे, तकरीबन इसके 182 मिलियन यूज़र्स हैं और ये अब तादाद हो सकता है बढ़ गई हो, ये मेरे पास पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं। और इसके अंदर ये जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट इन यूएस। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने 2 दफ़ा लिखा है, ताकि आपको रिमाइंडर इधर से भी हो, स्टार्टिंग पे भी और एंड पे भी हो। और इसके अंदर तकरीबन 1.3 बिलियन लिस्टिंग्स हैं। इसके अंदर लिस्टिंग से मुराद प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिक रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, सब कैटेगरीज़ के अंदर। जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर है जिसमें हाउस होल्ड्स हैं, किचन एसेसरीज़ हैं, क्लोथिंग्स हैं, ठीक है जी, कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं, डिफरेंट यू नेम, पेट्स के चीज़ें हैं, कोई भी आप नाम लें। जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर लिस्टिंग हो रही है, तो इसके अंदर भी तकरीबन 1.3 बिलियन लिस्टिंग्स हैं।
इसके अंदर 1 मिलियन प्रोमोटेड लिस्टिंग है जो जिसके ऊपर प्रमोशन चल रही है, ठीक है। और यानी कि जिससे लोगों को फ़ायदा होता है और इससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि डिस्काउंटेड लिस्टिंग्स हैं। अच्छा जी, और इसके अंदर मोर देन इसकी 22 बिलियन डॉलर्स जो है ना इसकी सेल है, जो इसकी क्या नाम है ईबे की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पोटेंशियल मार्केट है इसके अंदर, और हम लोग इसके अंदर जाकर इसकी स्किल्स को सीख कर, और ऐसे स्किलफुल लोग रिक्वायर्ड हैं जो इसमें पैसा कमा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको यही मशवरा देता हूँ कि पहले आप एक्सपीरियंस गेन करें, गोरे के अकाउंट के ऊपर अपना हाथ सीधा करें और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने जिस तरह एक मिसाल भी देकर समझाया था, एक मैकेनिक है या दर्जी है या कोई भी शोबे से अगर आप ताल्लुक़ रखें, जो भी वेल्डिंग वाला है या कोई भी है, तो जब तक उसके पास टूल नहीं होंगे यानी कि औजार नहीं होंगे तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा। तो अमेज़ॉन के अंदर भी डिफरेंट हमने टूल्स का इस्तेमाल सीखा, जिसके अंदर हीलियम 10 था, जंगल स्काउट था, कीपा था, वायरल लॉन्च था, ठीक है। और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ टूल्स को सीखा, और इसमें हमने उससे फ़ायदा भी उठाया, एनालिसिस किए डिफरेंट। तो वो वाले टूल्स अब इधर नहीं चलेंगे, ये एक डिफरेंट मार्केट है तो इसके अंदर डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टूल जो इस्तेमाल होगा वो जिक एनालिटिक्स के नाम से है, ठीक है जी। इसमें हम इससे के ज़रिए हम जिस तरह जंगल स्काउट और हीलियम 10 में प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, इसका सेम काम है, यूज़फुल फॉर अली एक्सप्रेस, और ये चाइना के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इसको आप दूसरी मार्केट के अंदर यानी कि यूएस और यूके की मार्केट में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ये इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है जी। दूसरा इसमें एक टूल है टेरापीक के नाम से, ये ईबे का अपना टूल है। ये आपको जो प्रोडक्ट है ना, किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको इसका कंप्लीट डाटा और पिक्चर प्रोवाइड करता है, उसका एक्सरे प्रोवाइड करता है, जिस तरह की हीलियम 10 देता है। तीसरा है जी ऑटो ड्रॉप शिपिंग, ये एक तीसरा सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन है। इसमें आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करना है, ठीक है जी। आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जब जो लिस्टिंग बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, तो आपको याद भी नहीं होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टोर के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये सारा काम ये आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए रखेंगे। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप बंदे रखेंगे तो आपको कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। और इस लास्ट है ट्रैकर बोर्ड, ये आपकी जितनी भी शिपमेंट है, क्योंकि ईबे आपको बाउंड करता है कि आपने कस्टमर को ट्रैकिंग अपना नंबर या ट्रैकिंग लिंक लाजमी देना, ताकि वो आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहे और वो ईबे की मार्केट से मुतमईन हो, और उसको पता हो कि मैंने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो अपने ऑर्डर को या अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके। तो अगर ट्रैकिंग के लिए वैसे अगर आप ये ऑटो पे काम करता है सॉफ्टवेयर, अदरवाइज इसके लिए भी आपको रिसोर्सेज रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कितने ही बंदों की जॉब्स जो है वो करता है, ठीक है जी। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन और ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफाई के अंदर भी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं, तो ईबे के अंदर भी वही ऑलमोस्ट तकरीबन सेम 4 मॉडल्स हैं, जिसमें फुलफिल FBA है, ठीक है, FBM ड्रॉप शिपिंग है, और होल सेल है, और प्राइवेट लेबलिंग है, ठीक है। सेम, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसमें। लेकिन ज़्यादा जो कामयाब है इसमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि ये ज़्यादा कामयाब है। ये मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने इस मॉडल की तरफ जाना है, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना, और इसको भी नहीं करना। लेटली हम करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा जो डिस्कशन का वो यही होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी व्हाट अवर नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करें जी, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ईबे का काम करना है, तो सबसे पहले अब ये देखें तरतीब में ये की पॉइंट्स हैं, यानी कि चाबियाँ ये डिफरेंट ताले की खोलने के लिए, ठीक है, और आपके दिमाग को रोशन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली जो चाबी है वो ये कि लर्न हाउ टू डू ड्रॉप शिपिंग, होल सेल, FBN एंड PL, ये सारा हमने समझना है, और इसके अंदर हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताएंगे भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है लर्निंग द ऐप्स और टूल्स, इनको ऐप्स किस तरह चलानी है, ये टूल्स किस तरह चलाने हैं, उसके मुतालिक समझ लेनी है हमने। फाइंडिंग द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है, हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढने ऐसे जिनकी ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम से कम 80% हो। यानी कि अगर आप $5,000 लगा रहे हैं तो आपको कम से कम उसकी अर्निंग $4,000 तक होनी चाहिए, ठीक है जी। तभी फ़ायदा है इस पर काम करने का। चौथा इसका पॉइंट है कॉन्फिडेंस ऑफ मेकिंग ए राइट डिसीजन अबाउट बाइंग दी प्रोडक्ट एंड चूजिंग द राइट प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो आपकी डिसीजन मेकिंग है इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, और ये वक्त के साथ साथ आती है, एकदम नहीं आती। इंसान शुरू में गलतियाँ करता है, नुकसान भी उठाता है, लेकिन जब आपकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर आ जाएंगी
तो आप फटाफट से राइट प्रोडक्ट आपको क्लिक कर जाएगा कि दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट और नॉट, और फिर आप डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होगी। वरना शुरू में इंसान डबल माइंडेड होता है कि ये प्रोडक्ट करूँ ना करूँ, तो उसकी वजह से भी डिलेज आते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ एकदम से नहीं आएगी, ये मैं आपके वक्त के साथ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4। और 5 नंबर है बिल्डिंग एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज ऑन ईबे। और ये भी वक्त के साथ साथ आपको पता लगेगा, जो जो आप ठोकरें खाएंगे आप समझेंगे चीज़ों को कि कौन सा काम आपने करना है, जो गलतियां हुई हैं किन चीज़ों से बचना है, कौन सी चीज़ें करनी है। तो ये, और उसके साथ साथ फिर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को वक्त के साथ साथ मॉडिफाई भी करते हैं, और फिर उसके बाद चीज़ें निखरती हैं और आपको फ़ायदा मिलता है। पॉइंट नंबर 6 है व्हाट आर द थिंग्स वी मस्ट डू वाइल सेलिंग ऑन ईबे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जब ईबे के ऊपर हम सेल कर रहे हैं वो करने वाली हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमने बचना है। तो ये एक बड़ा तवाज़ुन के साथ हमने चलना है। बड़ा ये एक समझ लेना एक पुल सरात पे चलने वाली बात है कि अगर डगमगा गए तो बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे और मसाइल हैं, और अगर निकल गए तो आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ठीक है जी। और आपको खुशियाँ किस सूरत में है कि आपका प्रोडक्ट क्लिक करेगा, आपको प्रॉफिट्स आएंगे तो आप उसमें से कमाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है हाउ टू अवॉइड सस्पेंशन। ठीक है, आपने जो सस्पेंशन इसके अंदर भी होती हैं, मैं लेकिन इसमें सस्पेंशन इतनी मुश्किल नहीं होती। इनके सस्पेंशन को वक्त के साथ साथ अगर आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वायलेशंस करते हैं तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सस्पेंशन है, हाउ टू रिमूव सस्पेंशन इंक्लूडिंग MC011, ये बहुत ही मुश्किल सस्पेंशन है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से लगती है। अगर मैंने अभी बताया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये MC011 जब सस्पेंशन लगेगी तो हमने इसको कैसे रिमूव करना है, खुद रिमूव कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इसके भी एक्सपर्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो आपको ये सर्विसेज देते हैं MC011 की रिमूवल के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीलिंग इनवाइसेस एंड पेपाल इशूज़। आपने इनवाइसेस को कैसे डील करना है और इनवाइसेस को बनाना कैसे है, सप्लायर से इनवाइस कैसे लेनी है और क्लाइंट को इनवाइस कैसे देनी है, और सारे मामलात, पैकेजिंग के इशू, लेबलिंग के इशू और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और पेपाल के इश्यूज़ भी आते हैं डेफिनेटली, वो हमने कैसे एड्रेस करने हैं वो भी इस कोर्स के दौरान हम आपको सारा बताएंगे। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए जी, ये थिंग्स टू डू ऑन ईबे। हमने क्या काम करना है कि हमने बिज़नेस मॉडल्स को समझना है। जिस तरह 4 मॉडल्स हैं मैंने आपको बताया, प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है, सेटअप है अकाउंट, प्रोडक्ट रिसर्च ऑलमोस्ट मिलती जुलती अमेजोन है, लेकिन इसके अंदर टूल्स डिफरेंट यूज़ होंगे, टूल्स और एक्सटेंशन डिफरेंट यूज़ होंगी। प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि कम से कम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर 80% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, तो तभी ये ईबे का बिज़नेस प्रॉफिटेबल मॉडल में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। हाउ टू ऑप्टिमाइज़ लिस्टिंग। अब देखें, स्टोर बनाना बहुत आसान है, देखें प्रोडक्ट सोर्सिंग वाले, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन वही करता है लिस्टिंग के अंदर। उसके अंदर चीज़ों को सिलेक्शन, कौन सी चीज़ लेने वाली है, कौन सी छोड़ने वाली है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट स्टोर क्रिएट कर रहे होते हैं, अगर वो आपका बनाते वक्त ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो वो आपको खातिर खा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसमें आपने बड़े ध्यान से स्टोर क्रिएशन की चीज़ों को समझना है, कौन सी चीज़ों को चेक करना है, कौन सी चीज़ों को अनचेक रखना है। तो वो मैं अब आपको जब स्टोर क्रिएशन वाला लेक्चर आएगा उसमें बताऊँगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है, अगर आपने चाइना से सोर्स कर रहे हैं या दुनिया की किसी और कंट्री से सोर्स कर रहे हैं तो उसको देखना है। टैक्स एग्जेम्पशंस किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, ठीक है, तो आपने उसको अवेल करना है ताकि आपका एक ब्रेक इवन भी आपको मिले और प्रॉफिट आपका भी मैक्सिमाइज हो और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस भी कंट्रोल रहे। उसके बाद है जी कस्टमर सपोर्ट, वो आपने देनी है। जो आपके डिफेक्ट्स हैं डिफरेंट सिस्टम के अंदर आएंगे या प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे, दोनों डिफेक्ट, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिफेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको आपने किस तरह देखना है और सुधारना है। इंट्रोडक्शन टू स्टील्थ अकाउंट्स। स्टील्थ अकाउंट का मतलब होता है कि आपने अमेजोन, ज़ाहिर है आप इसका ईबे का अकाउंट अगर बनाएंगे तो ज़ाहिर उसके चार्जेस होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए इसके अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ईबे डिफरेंट जो स्टोर्स हैं उनको एनालिसिस हम करेंगे। ईबे पेमेंट मैनेजमेंट, किस तरह इसकी पेमेंट्स आती हैं 7 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर, और अब तो इनका नया मैनेजमेंट सिस्टम आ गया जिसके अंदर ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन में भी पेमेंट आपको रिलीज़ कर सकते हैं। अब ईबे से फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं,
जितनी भी पीछे मैंने सर्विसेज आपको बताई हैं ये सारी इंडिविजुअल सर्विसेज हैं, और इसके ज़रिए आप एक पर्टिकुलर सर्विस में भी अगर आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं तो आप इससे कमाई कर सकते हैं। फिर है जी स्टील्थ पेपाल क्रिएशन। जिस तरह ईबे का अकाउंट क्रिएशन स्टील्थ बनेगा, उसी तरह पेपाल का भी प्रैक्टिस के लिए बन सकता है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आप शुरू में प्रैक्टिस में गलतियां कर रहे हैं तो आपका जब आप ओरिजिनल स्टोर लॉन्च करें तो उससे पहले पहले जो भी गलतियां करनी है तो वो आपका स्टील्थ अकाउंट, यानी कि ये स्टील से वर्ड निकला, यानी कि चोरी से, यानी कि ये चोरी छुपे हम बनाएंगे जो कि फ़ेक अकाउंट्स होंगे दोनों, जो इसका ईबे का भी और पेपॉल का भी, लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस के लिए होगा। और इसको हम ज़ाहिर है जब हम ओरिजिनली लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट्स तो उसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वो फिर हम अपने नॉर्मल अकाउंट्स बनाएंगे। थिंग्स टू अवॉइड, कौन किन चीज़ों से बचना है वो हम आपको बताएंगे। ईबे अकाउंट सस्पेंशंस वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो उसमें सबसे मेजर MC011 एक सस्पेंशन है वही आती है, और भी छोटी मोटी आती हैं, उनके डिफरेंट कोड्स होते हैं, वो मैं आपको आगे कोर्स के दौरान बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड ना, द मेन पार्टी इन ईबे अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, और रीइंस्टेटमेंट के लिए अगर खुदा न खास्ता आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। तो ये आज का इंट्रोडक्शन सेशन था, होपफुली आपको पसंद आया होगा और इससे आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो लोग इस कोर्स को समझते हैं बहुत अच्छा है, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आगे अपने हल्का अहबाब में सोशल सर्कल के अंदर भी उसको क्या नाम है रेफ़र करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है फॉर पेमेंट, ये मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसके अंदर ये देखें पेमेंट के लिए है, और ये इस व्हाट्सअप पे मैंने सिर्फ ये पेमेंट्स के लिए दिया हुआ है, इसमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं है। और इसी तरह ये अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप मल्टी स्किल्स बाय नवीद अरशद इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और नाइस मे यू हैव ए नाइस जर्नी विद मी इन फ्यूचर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको डिलीवर करूं, आप उससे फ़ायदा उठाएं और उसके साथ साथ पैसे भी बनाएं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।